पहले तो ये पूछना चाहता हूँ कि अपने जो यहाँ मुझे भी पता चला है 2 माताओं ने वो अनशन रख रखा है। पहले तो मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ, भूखे मरने से कभी भजन नहीं होते। आपको बता देना चाहता हूँ, आप आज अनशन तोड़ो और मैं वादा कर रहा हूँ कि इस धरती को कोई माई का लाल ही होगा जो तुम्हारी जमीन को लेके जाएगा। ये मैं विश्वास दिला रहा हूँ इस बात के लिए। आप भूखा मत मरो, मैं कह रहा हूँ आपको, विश्वास दिला रहा हूँ इस बात के लिए। मेरे पास सारे हथियार है, सारे हथियार में मतलब सारे हथकंडे हैं मेरे पास। आपको न्याय दिलाएंगे, 100% दिलाएंगे। छोटी बात नहीं कहता हूँ, आपके यहाँ से एसडीएम और कलेक्टर तक के घुटने टिका दूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। मैंने ये तो कुछ नहीं है, तो छोटा मोटा मामला है। जमीन तो हमारे गांव की है, हमारे गांव में है जमीन। हमारे यहाँ तो ऐसे थे जो बहुत ही 30 मार्क और मंत्री 4 तक के रहते थे। मैंने उन मंत्री के भाइयों को लील गाय की तरह, जैसे लील गाय जंगल में भागती है ना, ऐसे भागते हुए देखा हूं। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, आज मैं पहले तो उनका अनशन तुड़वाऊंगा और दूसरी बात, कोई जोर जबरदस्ती, अभी मुझे ये भी पता चला जमीन जो है वो जमीन यहाँ पे पहले राजपूतों की थी, उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी पे दे के अब हमारे यहाँ पहले उदयपुर वाटी में किसी ठाकर के वो कर दे गौचर भूमि, वो जो बता रहे हैं अभी मेरे को जितना पता है ये गौचर भूमि है। तो मेरा कहने का मतलब है वहां अब इन्होंने राजपूतों को गलती की है या कैसे भी की है, जो मुझे पता चला मैं उसकी बता रहा हूँ। अब हमारे वो खटाणाओं को दे दी। अरे मेरे भाई खटाणा जी, तू सिरसा से चल के यहाँ कहाँ जंगल में, यहाँ जंगल में क्या करेगा? अरे तुझे चाहिए तो मैं गुड़गांव दिलवा देता हूँ, आजा वहां ले लेना। पर क्यों जबरदस्ती बेचारे गरीब आदमी को मार रहा है? तेरे फोकट में तेरी दम है तो भाई वहां मैं तुझे फोकट में भी दिलवा दूंगा, अगर तेरे में लेनी है तो आ जाइए, वहां दिलवा देता हूँ। और यहाँ किसी गरीब की किसी की जमीन नहीं लेने देंगे। अगर आपको लेनी तो खेतड़ी चले जाओ, प्रधानी तो खेतड़ी में रहती है, तो वहां ले लेना, कहां दिक्कत आ रही है? अरे खेतड़ी ले लो, राजस्थान में लेनी तो खेतड़ी ले लो, और खेतड़ी नहीं ले हो तो भाई मेरे उदयपुर वाटी आ जाओ। लठ में अगर दम है तो खेतड़ी आके ले ले फिर भाई। और ये दिखाना चाहे खटाणा जी, मेरी बात सुन लेना कान खोल के, मीडिया के माध्यम से, अगर ये कहना चाहता है मैं जबरदस्ती से अड़ूका गांव में जबरदस्ती से गौचर की जमीन को लेना चाहता हूं, जबरदस्ती कर ले लेना, अपनी गोला बारूद जितनी है पूरी इकट्ठी करके ले आना, रविंद्र बढ़ाना इस मैदान पर खड़ा हुआ है। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं मेरे भाइयों, कोई आदमी अगर प्रधान बनके और किसी एमएलए की शरण लेके और यहाँ जबरदस्ती जमीन को कब्जाना चाहता है, वो गलतफहमी निकाल दे। मैं आके प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ इस मीडियम के माध्यम से, और अगली बार तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगली बार तो आमना और सामना होगा प्रशासन को और हमारा, ये भी बता देना चाहता हूँ। अभी आज तो ये शुरुआत है, आज तो शुरुआत है, और मैं उन दोनों माताओं को ये कहना चाहता हूं भूखे मरने की जरूरत नहीं है। अगली बार धरना दे देना, इस हाईवे पे खड़े होकर दे देना, मैं आपका जो भी तैयार रहेंगे, हर तरह से मैं तैयार रहूंगा। आप वहां धरना लगाओ और उनको अल्टीमेटम देंगे, क्योंकि ऐसा है बिना राजी खुशी प्रशासन नहीं मानने वाला। राजी खुशी मैंने बहुत धरने दिए, मैं उनको प्रेम से कहता था मान जाओ यार, तुम्हारा काम है। अब एक बात बताओ, गौचर भूमि को तो सरकार का काम है, यहाँ के प्रशासन का काम है उसको खाली कराना, और जबरदस्ती राजनीति के दबाव में आके उसको जमीन को किसी को, एक ऐसे आदमी को दे दे जो गांव में तबाही हो और अपने मजे करे। ये कौन सा तरीका है? मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैंने बहुत आंदोलन किए, मैंने प्रशासन को बहुत चेताया, लेकिन जब तक इनको समझ में नहीं आती है, जब तक इनके पीछे डंडा नहीं लगाया जाता, आपको बता देना चाहता हूं, ये ऐसे नहीं मानेंगे। वो तो सोचे, वो तो आराम से बैठे हुए गौचर भूमि बैठे आंदोलन कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ेगा? अगली बार आंदोलन आगे करो ना, हाईवे पे आ जाओ। सारे तैयार हो या नहीं हो? तैयार हो?
अरे मैं इनको तो घुटने के बल चला दूंगा, ये मेरी गारंटी है, इस बात की चिंता ही मत करो। या तो हमारी एनर्जी को खा जाएंगे ये, अरे हम इनकी एनर्जी खाएंगे ना, जब पता चलेगा यहाँ किसकी दही कुटाई होगी, हमारी होगी ना। और जब वहां जाके बैठेंगे इनको पता चलेगा तो ये हाईवे भी रोक देंगे, तब क्या होगा? तब इनके पसीने छूटेंगे। आज हमारे छूट रहे हैं, कल इनके छूटेंगे। तो अगला जो धरना होगा, मेरी बात सुन लो, पर एक बात बता देना चाहता हूं, मेरे धरने में वही आना जिसके पूरी हिम्मत रखता हो, जेल जाने तक की भी हिम्मत रखता हो, वही आना। ये धर्मपाल है, ये धर्मपाल, ये मेरी शाखा है, शाखा खड़ा हुए। ये मैंने ऐसे ऐसे जवान तैयार कर रखे हैं जो मरने और मारने के मरने तक भी उम्मीद रखता है कि मैं मरने के लिए जा रहा हूं और किसी तरह की दिक्कत नहीं। ऐसे 10 साल का बच्चा होगा, अरे कभी बाबा पुलिस की टोपी देख के तुम कहीं और मिलो और मैं कहीं मिलूं। मैं ये एक बात, मुझे महिलाओं में जोश लग रहा है, मुझे लग रहा है ये गिरावड़ी बनाएंगे हमारे को। मुझे इन पे तो यकीन है भाई, आर पे को ना यकीन। ये मेरा गिरावड़ी में जब कांड हुआ था, मैंने एसपी को कह दिया था, कैलाश बिश्नोई एसपी हुआ करता था, रविंदर भड़ाना नाम है मेरा, 3 बजे हीरामल जी के स्थान पे जाके बैठ जाऊंगा, तेरी माँ ने दूध पिलाया तो मुझे पकड़ के दिखा देना। 3 बजे चैलेंज करके चप्पे चप्पे पे पुलिस थे, 700 पुलिस वाले मेरे चप्पे चप्पे पे लगा दिए थे, और 3 बजे जाके 3:05 में हीरामल जी के स्थान पे जाके बैठ गया। और आज आपको बता देना चाहता हूं, मैं इन माताओं का धन्यवाद देता हूं, और जब मैं गया तो मेरी माताओं ने लठ उठा लिया, बोला आ जाओ तुम, आ जाओ, पकड़ के दिखाओ भड़ाना जी को। इसलिए कहना चाहता हूं, इसलिए ये कहना चाहता हूं कि मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है, मुझे इनके ही ऊपर विश्वास है। पर फिर भी देखते हैं अभी आगे क्या होता है। आगे का समय आप रख लेना सही तरीके से, या तो प्रशासन मान जाए। अने भाई साहब, बड़ी बात नहीं कहता हूं, उत्तम सिंह एसडीएम हुआ करता था मेरे टाइम में। उत्तम सिंह, मेरे नाम लेते पसीने आते थे उस उत्तम सिंह एसडीएम को, रविंदर भड़ाना का एतबार आ गया है। अगर तुम यहीं इस पिलानी विधानसभा पड़ती होगी ना आपकी कला से, आपकी अगर किसी को गलत फहमी हो तो मेरी हिस्ट्री और मेरा पता, मेरे जब वो केस हुआ गिरावड़ी वाला, 4 मेरे स्टेट में मेरे जगह थे, सब जगह पुलिस ने पता किया कि यार भड़ाना जी कहीं ऐसा तो नहीं है वो जगन गुजर, कौन सा जगन गुजर तो नहीं है ये धौलपुर वाला। सारे चारों जगह मेरी इंक्वायरी करके आए, क्योंकि बहुत बड़ा मामला था। मैंने कहा इंक्वायरी कर लो चाहे कुछ कर लो, मैं किसी को अगर कमिटमेंट कर दिया, किसी को वादा कर दिया, किसी को धोखा दे के नहीं जाऊंगा। गोली खाऊंगा, छाती पे खाऊंगा, पेट पे गोली नहीं खाता हूं। अगर आपको कोई जबान दे दी है, आपको जबान दे दी है तो वो पत्थर की लकीर होगी। किसी भाई को कोई भी अगर किसी बात का शिकायत हो, कभी भी मेरे से संपर्क कर लेना और मेरे बारे में मेरे क्षेत्र में पता कर लेना। मैंने गद्दारी ना करनी सीखी है, ना गद्दारों को मैं कभी छोड़ता हूं, इस बात का भी ध्यान कर लेना भाइयों मेरे। मैं यही कहना चाहता हूं, हर तरह से आपकी मदद करूंगा, तन से, मन से, धन से, परवाह नहीं है कुछ नहीं। पर यही है, ईमानदारी से अपना धरना देना है, शांतिपूर्ण धरना देना है। जब जो आदेश होगा उसका आपको पालन करना है, इतना काम कर लेना, बाकी मेरे ऊपर और हमारी टीम के ऊपर छोड़ देना, पूरा एक तरफा से काम करना। आगे का जो भी आदेश आप लोग गांव के जो भी कमेटी मुझे देगी, मैं आपके लिए तैयार मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। देखो, जैसा भड़ाना जी ने बोला